बीते 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान ने बार बार पंजशीर के अवैध दरवाजे पर चोट की, लेकिन जवाब में तालिबान को हार ही हाथ लगी। पिछले 15 दिनों से तालिबान पंजशीर को लेकर कभी नरम तो कभी गर्म रणनीति का सहारा ले रहा है। लेकिन बीती रात जब तालिबानी आतंकवादियों ने पंजशीर पर फिर से कब्जे की कोशिश की तो अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकवादियों को बुरी तरह शिकस्त दी तो तालिबानी आकाओं के होश ठिकाने आ गए। काबुल पर संपूर्ण नियंत्रण के बाद अब पंजशीर ही अफगानिस्तान का एकमात्र मोर्चा बचा है जहां तालिबान की एंट्री नहीं हुई है। अहमद मसूद के लड़ाकों ने पंजशीर में अब तक 500 से ज़्यादा तालिबानियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बीती रात भी पंजशीर में 100 से ज़्यादा तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि पंजशीर जीते बिना तालिबान अपने इरादों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकेगा। वहीं तालिबान अब झूठ का सहारा ले रहा है। तालिबान अपनी लाज बचाने के लिए अपने न्यूज़ चैनलों से लगातार झूठी खबरें प्रकाशित करवा रहा है जिससे उसकी इज्जत बची रहे। लेकिन इन सब के बावजूद पंजशीर में उसकी हार की खबर पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। इसी बीच अपने पोसे आतंकवादियों को मारे जाने से तालिबान बौखला गया है। उसने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को धमकी दे डाली है। तालिबान ने कहा है कि विद्रोहियों को अपने खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इसी इलाके में छिपे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैं कभी भी और किसी भी परिस्थिति में तालिबान के आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लीजेंड और गाइड की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं। इन सब के बावजूद अब तालिबान का अगला कदम क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 7, दिल्ली।